अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आप बूट बटन्स के बारे में जानना चाहते हैं या आप बायोस सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं कि इनमें हम कौन कौन से बटन्स का इस्तेमाल करते हैं और उन सेटिंग्स को कैसे ओपन करते हैं, उनके लिए कौन से बटन्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में हम आपको बताते हैं कि हम कौन कौन से बूट बटन्स यूज़ करते हैं मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। हमारे पास सैमसंग का हो, डेल का हो, लिनोवो का, एचपी का हो, कोई भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें हम कौन कौन से बटन इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डेल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डेल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या होता है कि इसमें आपको जो मैन्युफैक्चरर है वो डेल आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके अगर डेस्कटॉप की बात करें और मॉडल में हमारे पास डायमेंशन या इंस्पायरन है या लैटिट्यूड है, तो उसके लिए आपका जो बूट बटन यूज़ होता है, जो बूट उठाने के लिए, विंडो का बूट उठाने के लिए हमारे पास जो बटन यूज़ किया जाता है वो F12 यूज़ किया जाता है। और उसके लिए आपको पिन ड्राइव, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे हम वीडियो को या फ्लैश ड्राइव को बूट कर सकते हैं। तो उस बूटेड USB को आपने अपने कंप्यूटर के अंदर प्लग इन करना है और प्लग इन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने F12 प्रेस करना है, जिससे क्या होगा कि आपके बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपने USB को फर्दर सेलेक्ट करना है और बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके लिए आपने क्या करना है, F2 को प्रेस करना है। F2 से आपकी जो बेसिक इनपुट और आउटपुट हैं, जो सिस्टम को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप फ़ैन की स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं या आप इस तरह की बेसिक्स कोई सेटिंग करनी चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है ना आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जनाब चेंज प्रायोरिटी चेंजेस इसमें नहीं होती। ठीक है, और डेल में अगर डेस्कटॉप आपके पास ये दूसरे मॉडल आ जाते हैं, उनके में भी जो बूट मेन्यू का बटन यूज़ होता है वो F12 भी यूज़ होता है। और उसके बाद आपने इसमें भी USB फ्लैश ड्राइव को यूज़ करना होता है और F2 जो है वो बायोस सेटिंग में। और अगर आपके पास लैपटॉप आता है वो भी किसका हो, इंस्पायरन को। ठीक है, इंस्पायरन का जो लैपटॉप है उसके लिए भी आपको F12 ही यूज़ करना होता है, बटन और कीबोर्ड से प्रेस करना होता है। ठीक है, और उसके बाद USB सेलेक्ट करनी होती है और बेसिक्स इसकी बायोस के लिए आपको जो है F2 प्रेस करना होता है। और अगर आप उसकी प्रायोरिटी चेंज करना चाह रहे हैं तो सेटिंग के अंदर जाके उसके बाद जनरल में जाते हैं, फिर बूट सीक्वेंस और USB, ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, इस तरह आप अप्लाई करके उसके बाद एग्जिट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है ये डेल का लैपटॉप अगर प्रिसीजन को हो तो F12 उसके लिए भी होती है और इसकी जो बायोस की सेटिंग है वो भी एज इट इज़ F12 के साथ ही होती है। ठीक है, अगर आप F12 प्रेस करेंगे ना उसमें आपके पास दोनों सेटिंग आ जाएंगी, बायोस की भी और बूट की भी, तो वहाँ से आप जो हैं उन दोनों चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद हम फर्दर चलते हैं। डेल के बाद हमारे पास HP के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। HP में हमारे पास अगर लैपटॉप हो जिसका मॉडल 2000 है तो उसके लिए जो हम बूट बटन यूज़ करते हैं वो एस्केप का, बूट मेन्यू ओपन करने के लिए एस्केप का बटन यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें बायोस एक दफ़ा ही होता है। ठीक है, या बूट वंस एक दफ़ा ही बूट होता है। ठीक है, और इसमें सेलेक्ट पोर्ट्रेट मेमोरी ऑन द बूट ऑप्शन मेन्यू। ठीक है, इसमें आपने पोर्ट्रेट मेमोरी को सिलेक्ट करना होता है जब बूट ओपन हो जाता है। बूट मेन्यू जब ओपन होता है उस वक्त आपने पोर्ट्रेट मेमोरी को यूज़ करना होता है। ठीक है, उसके बाद एस्केप का प्रेस करते हैं बायोस की सेटिंग के लिए और चेंज प्रायोरिटी इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। और उसमें HP जो होता है, HP में अगर आपके पास नोटबुक है तो पेविलियन और उसका मॉडल अगर है तो उसके लिए भी एस्केप, और फर्दर ये आप पढ़ सकते हैं आपको सामने। ठीक है, नोट कर लें इसको या जैसे आप करना चाहते हैं। और उसके बाद हमारा लिनोवो के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ कि HP के जो सिस्टम्स हैं उनमें जो डेस्कटॉप है यहाँ पे मिस हो गया, तो डेस्कटॉप के लिए आपको F9 प्रेस करना होता है बूट मेन्यू के लिए। ठीक है, और बायोस के लिए भी
आई थिंक हाँ F9 ही होता है। तो और उसके बाद आपके पास लिनोवो के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। लिनोवो के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जनाब आपके पास डेस्कटॉप आता है। तो डेस्कटॉप में जो आपका मॉडल कोई भी हो सकता है। जो बूट बटन्स यूज़ होते हैं F12, F8 एंड F10, ये 3 बूट बटन्स यूज़ होते हैं इसमें। आपको फर्दर ये सारी इंफॉर्मेशन सामने स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं फर्दर। और उसके बाद हमारे पास एसर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप वगैरह आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी सेटअप हो सकता है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उन दोनों के लिए जो आपके पास बूट बटन है वो एस्केप, F12 और F9 का यूज़ किया जाता है। और उसकी बायोस के लिए डेल या डिलीट का बटन या F2 आप प्रेस करते हैं। और इसके बाद ये फर्दर जो आपके पास जो सेटिंग्स हैं इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आपको जो मॉडल यूज़ होता है, जो मॉडल आपके पास आता है वो 2006 के बाद, उसमें आप ऑप्शंस के मेन्यू में जाते हैं। जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसके बाद ऑप्शंस के मेन्यू में जाते हैं। ऑप्शंस के मेन्यू में आपको बूट मेन्यू मिलता है। ठीक है, और उसके बाद बायोस वगैरह इसमें नहीं होती। और इसके बाद हमारे पास आता है ASUS के ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसमें हमारे पास जो डेस्कटॉप में आता है उसका कोई भी मॉडल चलेगा। F8 जो है ना, उसमें बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो बायोस की है वो उसमें F9 है। ठीक है, और ASU में लैपटॉप में हमारे पास एस्केप का जो है बूट मेन्यू। ठीक है, और उसके बाद F9 जो है ये बायोस का है। और इसको फर्दर आप आगे ASU के लैपटॉप में अगर ये मॉडल हो तो F8 इस्तेमाल होता है, और डिलीट जो है वो इस्तेमाल होता है बायोस सेटिंग के लिए। इस तरह फर्दर आप आगे देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप वगैरह है। ठीक है, डेस्कटॉप वगैरह में आपको जो है F12 प्रेस करना होता है या एस्केप का बटन प्रेस करना होता है अगर आप बूट मेन्यू को ओपन करना चाह रहे हैं। और एक दफ़ा बूट वंस इसको कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अगर नोटबुक है आपके पास सैमसंग की नोटबुक है, तो उसमें आप का जो मॉडल है NC10, उसके लिए जो यूज़ होता है वो एस्केप का बटन यूज़ होता है। और उसके साथ साथ जो बायोस की है वो आपको F2 प्रेस करना होता है। और उसके बाद अगर प्रायोरिटी चेंज करना चाह रहे हैं उसकी, तो बूट टैब में जाके तो सिलेक्ट बूट डिवाइस प्रायोरिटी, एंड उसके बाद फर्दर ये प्रोसेस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और सैमसंग अगर अल्ट्रा बुक है आपके पास, तो सीरीज़ 5 अल्ट्रा बुक एंड सीरीज़ 7 फोन, इसमें मॉडल जो है ये, और उसके लिए आपका जो बूट मेन्यू ओपन करने के लिए जो की इस्तेमाल होती है वो की एस्केप है, और कीबोर्ड से प्रेस करनी, बूट 1 से हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप बायोस की तरफ देखते हैं तो वो F2 है। और इसके बाद अगली चीज़ का देखते हैं कि अगला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास तोशिबा के आ जाते हैं। तोशिबा के कोई डेस्कटॉप है या कोई भी एनिवन टैब, ठीक है, लैपटॉप है या नोटबुक है, उसके लिए जो आपके अगर ये मॉडल है प्रोटेजी या सेटेलाइट या टेक्रा, तो इनमें आपको जो बूट मेन्यू ओपन करने के लिए बटन होता है वो F12 होता है। और अगर आप उसको एक दफ़ा ही बूट करें, और उसके बाद बायोस की सेटिंग की बात आती है, तो बायोस में आपको F1 और एस्केप का बटन प्रेस करना होता है अगर आप बायोस की सेटिंग को ओपन करना चाह रहे हैं। और तोशिबा में अगर आपके पास EQM F12 आता है, तो उसके लिए जो आपको बूट की प्रेस करनी होती है बूट मेन्यू के लिए, वो आपको F12 प्रेस करनी होती है। और अगर आप बायोस की बात करते हैं तो उसमें भी आपके पास F12 का ही ऑप्शन होता है, उसमें भी आपको F12 में ही वो बायोस की भी मिल जाती है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई क्वेश्चन हो या वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो हमारे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।